welcome to Injili Media. इंजीली मीडिया के पिछले वीडियो पर दो सवालात उठाए गए हैं। पहला सवाल तो ये है कि ये भी तो मुमकिन है कि मसीह के शागिर्दों ने जो कुछ लिखा वो पूरी तरह से सच ना हो। इस हवाले से हम इंजीली मीडिया पर पहले ही वीडियोस अपलोड कर चुके हैं कि शागिर्दों ने जो देखा उन्होंने वही गवाही दी। अगर उन्होंने झूठी गवाही ही देनी थी तो वो इतनी अजियतनाक मौत सहकर सब के सब शहादतें क्यों देते। इस हवाले से हम पहले ही तफसीलन वीडियो बना चुके हैं। शागिर्दों को कोई झूठी कहानी फैलाने में कोई फायदा ना था, ना तो उनको कोई दुनिया की बड़ी आसाइशें मिली, बल्कि उन्होंने पूरी दुनिया में जाकर कलाम की जो मुनादी की उसके इव्ज उनकी जाने गई और उन्होंने नहायत अजियतनाक शहादतें सही। तो इसका सिंपल सा सादा सा जवाब ये है कि शागिर्दों को झूठ फैलाकर अजियतनाक मौत सहने की क्या जरूरत थी। अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ, जो कि बहुत ही अहम सवाल है, और वो ये है कि इंजील मुकद्दस में खुदावंद यस्सु अल मसीह यूहन्ना की इंजील में उनका बयान है कि यूहन्ना की इंजील उसका 12वां बाब और उसकी 49वीं आयत, जॉन चैप्टर 12 वर्स 49, यहाँ यूं मरकूम है, क्योंकि मैं अपनी तरफ से नहीं बल्कि बाप जिसने मुझे भेजा उसी ने मुझको हुक्म दिया कि क्या कहूँ और क्या बोलूं, और मैं जानता हूँ कि उसका हुक्म हमेशा की जिंदगी है। बस जो कुछ मैं कहता हूँ जिस तरह बाप ने मुझे फरमाया है उसी तरह कहता हूँ। सवाल उठाने वाले साहिब ने इस आयत का हवाला दिया है, लेकिन इससे पहले कि हम इस आयत के हवाले से इसका जवाब देखें, आइए चलते हैं एक ऐसी ही और आयत और ऐसे ही एक और बयान की तरफ जो खुदावंद यीशु अल मसीह का है। यूहन्ना की ही इंजील में हम ये बयान देखते हैं। यूहन्ना की इंजील के 8वें बाब की 28वीं आयत में, जॉन चैप्टर 8 वर्स 28, जिस तरह बाप ने मुझे सिखाया है उसी तरह ये बातें कहता हूँ। तो इन दोनों आयत में जो सवाल या जो एतराज उठाया गया है या उठाया जाता है वो ये है कि खुदावंद यीशु अल मसीह अपनी तरफ से उन्होंने तो कुछ ना कहा, जो उन्हें खुदा ने बताया वो वही कहते थे। तो मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि एतराज उठाने वाले ने तो हमारा मौकफ और पुख्तगी से साबित कर दिया कि खुदावंद यीशु अल मसीह अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहते थे, बल्कि इंग्लिश की बाइबल में लिखा हुआ है आई एग्जैक्टली से व्हाट द फादर टेल्स मी। तो यहाँ तो ये बात और वाज़े तौर पर साबित हो जाती है कि खुदावंद यीशु अल मसीह दर हकीकत खुदा का ही कलाम थे, क्योंकि यहाँ वो खुद कह रहे हैं कि मैं बहसीयत इंसान, जब मैं इंसानी वजूद में यहाँ हूँ तो मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, बल्कि मैं वही एग्जैक्टली वही बातें करता हूँ, वही कहता हूँ जो खुदा ने मुझे बताई हैं, क्योंकि वो क्या थे, वो खुदा का कलाम थे जो आसमान से उतरा था। इससे बढ़कर और दलील क्या होगी। जो सवाल उठाया गया है, जो एतराज किया गया है, वो दर हकीकत खुदावंद यीशु मसीह के इस दावे की सदाकत पर मोहर हो जाता है कि खुदावंद यीशु अल मसीह हकीकत में खुदा का ही कलाम थे। जो खुदा ने उन्हें कहा एग्जैक्टली बयान ही उन्होंने वो कह दिया। तो यहाँ हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के दहने मुबारक से निकली हुई तमाम बातें दर हकीकत खुदा की तरफ से कलाम था। वो खुदा की कही हुई बातें थी जो उनके जरिए हम तक पहुंची। तो एक बार फिर साबित हुआ कि खुदावंद यीशु अल मसीह ही दर हकीकत खुदा का जिंदा कलाम थे और जिंदा कलाम हैं। इंसानी रूप में खुदा का कलाम मुजस्सम हुआ। यहाँ ये बात भी कहना जरूरी है कि खुदावंद यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, मैं खुदा का कलाम, खुदा के अल्फाज, खुदा की बातें बराए रास्त तुम लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि वो थे खुदा का जिंदा कलाम कलमतुल्लाह, यानी खुदा का कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा। अगर कोई समझना चाहे तो ये बिल्कुल वाजे और सहल है, लेकिन अगर कोई ना समझना चाहे तो फिर योसाया नबी का सहीफा और उसके ये अल्फाज, हमारे कलाम पर किसने भरोसा किया, और ये भी कि देखते हुए वो ना देखेंगे और सुनते हुए वो ना सुनेंगे। Thanks for watching.